हेलो दोस्तों, मैं हूं अशीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडजेट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप बी बात कर रहे थे। ग्रुप बी में 11 से 20 तक क्वेश्चन हम आपको इम्पोर्टेंट बताए थे। तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया सर कि इसका आंसर भी दे दीजिए। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इनका हम आंसर दे रहे हैं इस वीडियो में। तो लगभग आपको 27 या 25 क्वेश्चनों का आंसर इसमें हम देंगे। तो लगभग ये वीडियो बहुत लंबा होने वाले हैं, लेकिन जहाँ तक हम कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट में आपको समझाने की और आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को में जिन स्टूडेंट्स को आपको ये इसका आंसर लिखना है, इस वीडियो से पहले पॉज करके आप लिख सकते हैं। या तो आप अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपके जाने के बाद आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसके ज़रिए आप जोड़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करेंगे कि आप लोग जिसको PDF लेना है इसमें आप डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगस्त 1945 में जापान में किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराकर तबाह कर दिया गया था। यानी कौन सा 2 ऐसा शहर था कि जिनमें परमाणु बम को गिराकर तबाह कर दिया गया था। तो एक शहर का नाम है यहाँ पे हिरोशिमा, ठीक है, और दूसरा जो है नागासाकी, ठीक है। 2 शहर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9/11 से आप क्या समझते हैं। तो 9/11 एक आतंकवादी हमला है जिनका अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। इस हमला में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका में महीना पहले और तिथि बाद में कहने का रिवाज है, इसीलिए सितंबर 2011 यहाँ पे 2001 ईस्वी को 9/11 कहा जाता है। यानी 11 सितंबर 2001 ईस्वी में हुआ था। तो 9 मतलब सितंबर महीना और 11। अब अगर कंप्यूटर में अगर आप ये किए हैं, बहुत सारे ऐसे मोबाइल में भी होंगे कि पहले क्या आते हैं, आपका महीना आता है, उसके बाद आपका डेट आते हैं। तो इस तरह का होता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन जो है, एशियन का गठन कब हुआ था, इसकी प्राथमिक सदस्य कितना था। तो एशियन जो है इसका गठन जो है 8 अगस्त 1967 बोल सकते हैं आप इसको, जिसको हम लोग ऐसे 67 में हुआ था। इसकी प्राथमिक सदस्य 5 थी, यानी 5 इसका प्राथमिक सदस्य थी। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, किस देशों को वर्चस्वता की स्थिति प्राप्त है। क्या वर्चस्वता की स्थिति स्थायी है। तो अमेरिका की वर्चस्वता की स्थायी प्राप्त है और उसका जो है ये स्थायी है। उदारीकरण क्या है। उदारीकरण का अर्थ होता है, यानी उदारीकरण की अवधारणा मूल रूप से इस तथ्यों पर आधारित है कि यदि राज्यों का हस्तक्षेप कम होगा तो अर्थव्यवस्था और समाज बेहतर बनेगा। अतः इससे कम राज्य अच्छा राज्य जैसे नारा से लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार उदारीकरण की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण को शिथिल करने के संबंध में है। तो उदारीकरण शायद आप समझ में आपको आगे होंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो हम आपको बताए थे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक गैर सरकारी, जिसको हम NGO कहते हैं, गैर सरकारी एक संस्था है। तो ये पूरे विश्व में क्या करते हैं, मानवाधिकार की रक्षा के लिए ये अभियान चलाते हैं। ये संगठन जो है मानव अधिकार से जुड़े हुए रिपोर्ट तैयार करते हैं और प्रकाशित करता है। सरकार को यह रिपोर्ट नागवार लगते हैं। नागवार का अर्थ होता है ये विश्वास भी नहीं करते हैं बहुत सारी सरकार। पर्यावरण का अर्थ को स्पष्ट करें। पर्यावरण का तात्पर्य उसी समुच्चय भौतिक, जैविक एवं जैव व्यवस्था से है जिसमें जीवधारी रहते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं, पनपनाते हैं और अपने स्वाभाविक प्रतिलब्धियों का विकास करते हैं। तो ये हुआ। भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का नाम लिखे। तो एक जानते हैं BJP पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जब भी कांग्रेस पार्टी का नाम लिखेंगे किताब या कहीं भी आंसर में, तो आप उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लगाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है अमेरिका में भी है। तो बहुत सारे देश में कांग्रेस पार्टी का नाम से चलते हैं। तो इंडियन आपको बोलना चाहिए, तभी जाकर वो क्या होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा INSCP आप बोलेंगे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। मर्शल योजना। मर्शल योजना की क्या उद्देश्य थे। मर्शल योजना का यहाँ पे क्या उद्देश्य थे, अगर योजना का उद्देश्य को हम देखेंगे तो मर्शल योजना का उद्देश्य यूरोपीय देश को अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था। तो मर्शल योजना का सिर्फ यही मकसद था कि जो यूरोपीय देश हैं उनके जो आर्थिक ये है उसको मजबूत कैसे बनाया जाए।
उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस वर्ष तथा कहाँ संपन्न हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में यहाँ पे योगोरिस शास्त्रियों की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन जो है, ग्लासनस्त से आप क्या समझते हैं? ग्लासनस्त का अर्थ होता है खुलापन, जिसको हम ऐसे छूट बोलते हैं, या जिसको आज़ाद कर देना, छोड़ देना, ठीक है। सुधारी के स्पष्ट समर्थक गोरबच ने समाजवादी पार्टी की आलोचना और कर्मचारियों को स्वीकार करने का शुरुआत की। अब हर मुद्दे पर स्वतंत्र और खुली बहस होने लगी। तो लेनिन जो थे, वो लेनिन ने ही हमारे भारत में ये थे उस टाइम, जिसको हम कह सकते हैं लेनिन के समय यह आ रही बंदी, ठीक है, लेनिन के समय ये आ रही, यानी ये आ रही बंदी का अर्थ हुआ, व्यवस्था का अर्थ हुआ विचारों और अभिव्यक्तियों की आज़ादी, ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको मिली। तो पर से संबंधित हटा ली गई, लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई, और लोगों के जो है धार्मिक स्वतंत्रता भी उसमें मिलने लगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे, शीत युद्धों के लिए कौन से महाशक्तिशाली राष्ट्र उत्तरदायी थे? शीत युद्धों के लिए सोवियत संघ और अमेरिका दोनों यहाँ पे जो है उत्तरदायी है। प्रवासी किससे कहते हैं? हम आपको बताए थे जब क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे। तो प्रवासी माने जिसको माइग्रेंट बोलते हैं, यानी विदेशी आकर कोई देश में अगर वास करते हैं तो उसको अप्रवासी हम कहते हैं। अपना देश को छोड़कर दूसरे देश में निवास करने वाले व्यक्ति को दूसरे देश के लोग अप्रवासी कहा जाता है, ठीक है, कहते हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग के द्वितीय राष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? यानी द्वितीय राष्ट्र यानी दो राष्ट्र का अर्थ दो अलग अलग राष्ट्र है से है। इस सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम बहुल इलाका का मिलाकर एक राष्ट्र पाकिस्तान और हिंदू बहुल इलाका को मिला के दूसरा राष्ट्र भारत बनने की बात कही गई। मुस्लिम लीग ने जहां इस सिद्धांत का समर्थन किया, वहीं कांग्रेस ने इसके विरोध भी किया। अंग्रेज सरकार के फुट डालो राज करो नीति के कारण इन सिद्धांत को बढ़ावा मिला और परिस्थिति बिगड़ती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर देश को जो है दो राष्ट्र और भारत और पाकिस्तान में विभाजित होना पड़ा। तो शायद आप समझ में आ गए होंगे, हम जो आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाए आप ये जानते ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के पहला राष्ट्रपति एवं वर्तमान राष्ट्रपति। पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, अभी का राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। योजना आयोग का किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया? इसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया? तो योजना आयोग का जो है उन्मूलन 2014 में किया गया और इसके स्थान पर हम जानते हैं नीति आयोग का गठन किया गया। गुट निरपेक्ष के 3 कर्णधार कौन कौन है? गुट निरपेक्ष का जो है 3 कर्णधार निम्नलिखित हैं। उसका पहला नंबर है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सकर्नो और घाना के प्रधानमंत्री एम.ए. कर्मा, ठीक है। इन तीनों के कारण ही ज़्यादातर गुट निरपेक्ष हुआ था। और गुट निरपेक्ष आपको और एक बार हम समझा दें, अगर आप उससे पहले डिस्कस नहीं सुने हैं तो गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें पूरे विश्व 2 भागों में बंटवारा हो गया। तो मान के चलिए ग्लोब है, यहाँ पे इधर से जो भी देश है इधर वाले हिस्से में ये आपका पश्चिमी देश के रूप में माना जाता था और इधर वाला है पूर्वी देश के नाम पे। तो इन दोनों में से कुछ ऐसे भी देश थे कि कोनो गुट में वो शामिल नहीं हुए थे, तो उनको बोला जाता है गुट निरपेक्ष, ठीक है। तीसरा विश्व युद्ध किससे कहते हैं? तीसरा विश्व युद्ध जो है शीतल युद्ध के दौरान विश्व 2 गुट में बंटवारा गया। देखिए यहीं पे है तीसरे विश्व युद्ध के दौरान, जिसको हम शीतल युद्ध भी कहते हैं। तो 2 गुट में बंट गया था, पूर्वी गुट तथा पश्चिमी गुट, जिन्हें पहला और दूसरा विश्व कहा गया। 1947 में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को नए स्वतंत्र देशों में इन तीनों गुट से अलग रहने का निश्चय किया। तो इन सब देश जो है अलग रहने का निश्चय किया, इन्हें ही तीसरा विश्व कहा गया। तो इन्हीं तीसरा विश्व हो गया। पहला तो पश्चिमी विश्व, दूसरा तो हो गया आपका पूर्वी विश्व, और ये जो गुट निरपेक्ष रहा ये आपका तीसरा विश्व। तो ये गुट निरपेक्ष व्यवस्था के समर्थन में इनका उद्देश्य गुटों की गतिविधियों से दूर रहते हुए अपना नियम नीति या राष्ट्रों का विकास करना ही आपको क्या था?
गुटनिरपेक्ष का ये काम था। 1977 की जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। नियोजन का क्या औचित्य है? नियोजन का क्या औचित्य है? तो नियोजन का औचित्य जो है यहाँ स्वतंत्रता अवलोकन करना, विभिन्न स्तर पर तालमेल स्थापित करना और विभिन्न योजना के लिए प्राथमिक तत्व करना, योजना के निरीक्षण करना तथा आई कठिनाई को दूर करना, यही होता है नियोजन का ये काम। मोनोटिव या योजना का क्या उद्देश्य है? मोनोटिव योजना का क्या उद्देश्य है? तो एशिया पूर्वी जो है ये ऐसी पूर्वी यूरोपीय देश को आर्थिक सहायता देने जो राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से सोवियत संघ से जुड़े हुए हैं, उसे हम लोग ये कहते हैं। इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया था और इसका समय इराक का राष्ट्रपति कौन था? तो इराक ने अगस्त 1990 में कुवैत पर आक्रमण किया और उस समय जो है इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन था, हम लोग ये जानते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे और कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन है और 2-1 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस वीडियो को ये कर देंगे। तो जिनको PDF लेना है आप ले सकते हैं। 500 रुपये में आपको सभी सब्जेक्टों का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बहुत कुछ आपको मिलेगा, आप सोच नहीं सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो 500 रुपये आज के डेट में कुछ नहीं है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। मंडल आयोग की 2 सिफारिशों क्या थी? मंडल आयोग का 2 सिफारिश क्या थी? तो जनता पार्टी द्वारा नियुक्त मंडल की अध्यक्षता में आयोग की 1978 में की गई 3 सिफारिश निम्न है। अन्य पिछड़ा जातियों का, अन्य पिछड़ा जाति मैंने बैकवर्ड जिसको हम कहते हैं OBCS, यानी सरकारी सेवा में 27% आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए इन सब क्वेश्चनों को जो है टाइमली लेकर हमको डिस्कस करना पड़ेगा, तब जाकर आपको हम पूरी तरीके से समझा पाएंगे। तो अगर आई होप हम आशा करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर इसमें कॉमेंट करें, अगर होगा तो हम फिर एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे, छोटा 5-7 मिनट में वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप लोग के कमेंट का हम इंतज़ार रहेंगे कि आप लोग ज़रूर इसमें कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे एक रिव्यू तो आपको थोड़ा बहुत बताए थे, क्षेत्रवाद भी बताए थे, गुटनिरपेक्ष भी इसमें बताए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब इसको पहले पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन को बोलना और उसमें ये करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर, सभी क्वेश्चन यहाँ पे 30 क्वेश्चन, यानी आपको इंपॉर्टेंट में शायद हम 27 क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे, आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन मिल गया होगा। तो आई होप हम आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, लेकिन आपका ज़रूर एक लाइक होना चाहिए। आपके लाइक के हम बहुत ये होते हैं, लाभान्वित होते हैं, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो उसमें मेरा उत्साह बढ़ता है और हम फिर दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।